टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सब्स्टिट्यूट करो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सब्स्टिट्यूट करो। पोटेंशियल एनर्जी को यू ई बोल रहा है। वन ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर माइनस के स्क्वायर अपॉन आर। सो इट इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा एक के स्क्वायर अपॉन आर कॉमन निकलेगा, वन हाफ माइनस वन तो माइनस हाफ बचेगा सिर्फ। सो माइनस हाफ के स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज द टोटल एनर्जी, राइट। वन हाफ स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर। अब आगे का बाद में देखते हैं, पहले ये समझ में आया क्या? देखो अभी वन हाफ के स्क्वायर अपॉन आर मैं बताता हूँ। वन हाफ के स्क्वायर अपॉन आर माइनस वन हाफ आया, हाँ के मतलब मैं आई जस्ट राइट इधर ही, मैं इसके ऊपर ही लिखता हूँ, इन्होंने थोड़ा सा अपने यहाँ से थोड़ा सा अपना अलग हो गया। सो ई टी इज इक्वल टू, मैं इधर ही लिखता हूँ। सो व्हाट इज ई टी? टोटल एनर्जी, राइट। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नाउ माइनस हाफ इनटू के मतलब वन अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0, राइट। minus 1 upon 4 pi epsilon 0 k, and e square upon, this is e square, so that is e square upon r, so e square upon r, but अपना क्या है z लिख रहे हैं क्योंकि अपना हाइड्रोजन के लिए नहीं निकाल रहे, तो z वैसे ही रहेगा, z square upon r। तो अपना इक्वेशन क्या हो गया अभी? that is it means that ये आ गया z e square, ऊपर आ गया z e square upon z square upon 8 pi, 8 हो गया ना, 8 पाई इप्सिलॉन 0, 8 पाई इप्सिलॉन 0 और ये r, बट ये आ गया ई टी, बट यहाँ पे वापस r आया, दिस r इज आर एन, राइट, दिस r इज आर एन। अब आर एन की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करनी है अपने को, आर एन की वैल्यू अपने को मालूम है क्या है। सो दिस इज z e स्क्वायर अपॉन 8 पाई इप्सिलॉन 0 आर एन। अब अपना वो देखते हैं क्या है। सो विल गो बैक, look at this। ऐसे ही मैं जस्ट देख रहा हूँ कि अलग अलग सिंबल्स आपको किताब में, बहुत सारी अलग अलग किताबें भी आना, अपनी समझ में आना चाहिए ना, आना तो चाहिए 100%। ये देखो जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर, आर की जगह पे अभी क्या सब्स्टिट्यूट करने का? आर की जगह पे अगर वो आर एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये अपना ई एन या ई टी मिल जाएगा अपने को। देखो 100% 8 आ गया, पाई आ गया है ना, पाई कट हो जाएगा बाद में, एप्सिलॉन 0 आ गया है ना, जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ई रेस टू 4 हो जाएगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई होगा। चलो यहाँ तक तो लिखो ई टी। अभी तुमको समझ में आया क्या? पहले बोलो मेरे को। मेन था काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली, पोटेंशियल एनर्जी तो अपने को पता है, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली वो मेन था। वो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ मैं कहाँ से निकाल के बताता हूँ, इसके स्पेस से निकाल के बताता हूँ सिर्फ, ये यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैं इन टर्म्स ऑफ अपने सिंबल्स निकाल कर, अगर चाहिए तो आपको बताता हूँ, नहीं तो विल सी इट अगेन, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी उन्होंने वो निकाली थी, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ये दिस। सो काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है? Look at this. So kinetic energy is equal to half ke square upon r, half ke square upon मतलब क्या? half e square upon 8 pi epsilon 0 r, ये कीमत बस kinetic energy is equal to, that is what its meaning। ठीक है, ये दो तीन है आपके पास में, मैं जानबूझ के पूरा सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, ये सब वर्ड में पूरा 1 by 1 टाइप करके पूरा 2 मिनट में हो सकता है, नहीं मैं नहीं चाह रहा हूँ, आप करो सॉल्व। क्यों सॉल्व करो? तीनों की तीनों एक साथ पक्के हो जाएंगे, फिर इधर का उधर, उधर का उधर, उधर का उधर कैलकुलेट करके निकाला हुआ। मतलब क्या होगा मेरे को मालूम है, मेरे को क्या क्या चाहिए मालूम, मेरे को क्या क्या चाहिए, देखो आर एन, बी एन, पीई, केई, टीई, टोटल एनर्जी, ये सारे, फिर बाद में एंगुलर मोमेंटम, ये फॉर्मूला एकदम फिट बैठ दिमाग में, फिट बैठ जाने में,
ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। ये तीन एक्सप्रेशन रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी, ये तीनों एक्सप्रेशन से ये जो 5-6 चीजें है, 5-6 वैल्यूज है, एक नहीं है, 5-6 वैल्यूज है, ये दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, राइट। फिर आज का होमवर्क, दो होमवर्क, जैसा मैंने वीएन का सिंबल B0 निकालने के लिए बोला, अब ये भी निकालने का है, C0 भी निकालने का है। C0 क्या है, C0 लिखो, C0 क्या है देखो, C0 निकालेंगे ना, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ C0, so let us write it C0. What is C0? En is equal to me constant है, mass of electron, sorry, mass of electron constant है, Z constant है, E constant है, 8 epsilon 0 S0 constant है, right? So that is C0 upon n square. वापस क्या आ गया मेरा, energy is inversely proportional to, energy of an orbit is inversely proportional to n square. मतलब जैसा जैसा ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा एनर्जी कम होगी, तो गलत नहीं लग रहा क्या? जैसे जैसे ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा एनर्जी कम होगी, सही है कि गलत है? देखते हैं सही है कि गलत है। अभी तो उसका ये आया, अभी तो यही समझ में आ रहा है कि एक्सप्लेनेशन तो यही आया, जैसे जैसा सो एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, रेडियस के ऐसा आ गया है। बट क्या वैल्यू C0 अलग है, C0 लिखो, क्या है C0, क्या है? हाँ, ये एक्सप्रेशन अगर तुम्हारे को यहाँ से यहाँ तक अगर नहीं आता है तो मेरे को बोलो, मैं कल वापस पूरा समझा के बोलूंगा, और आप ट्राई करो, और ट्राई करो, और सिर्फ ट्राई मत करो, जो भी ट्राई करोगे गलत सही वो मेरे को PDF भेजो, तो मेरे को समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पे स्टकअप हो रहा है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको 100% समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या मुझे अपना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ऑनलाइन है, ब्लैक बोर्ड पे रहता तो 2 मिनट में मैं रब करके फिर से बता देता, नहीं ये ऑनलाइन है, ठीक है? तो समझ में, इसमें अच्छे से समझो, जितना आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा उतना अच्छे से मैं पढ़ा पाऊंगा, उतने अपने आप को मैं अच्छे से मोल्ड कर पाऊंगा, राइट? सो बोलो C0 की कीमत क्या आएगी, ME कांस्टेंट कैलकुलेट करना है आपको, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ME Z स्क्वायर, आज का होमवर्क है, ME Z स्क्वायर e रेस टू 4, बहुत अच्छा एग्जांपल है, e रेस टू 4 है ना, पूरा लॉग टेबल इस्तेमाल करना पड़ेगा, रेस टू 4 है ये 1.6 into 10 to minus 19 का रेस टू 4 होगा, राइट, अपॉन 8, बहुत अच्छा एग्जांपल है, 8 इप्सिलॉन 0 h स्क्वायर, ये C0 हो गया, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब पहले जूल आएगा, फिर जूल का क्या करने का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का, फर्स्ट इट विल कम इन जूल, राइट, बिकॉज ये पूरे MKS वैल्यूज, तो SI वैल्यूज में आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए वो जो कन्वर्जन फैक्टर है, वो कन्वर्जन फैक्टर इस्तेमाल करके, हाँ, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए, 13.6, इसका वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6। दो होमवर्क है आज, B0 का होमवर्क है, C0 का होमवर्क है, और ये तीसरा वाला ये प्रूव करने का, ये प्रूव हुआ होगा ऐसा मुझे लगता है आपको। चलो कम से कम आज करना क्या है आपको घर पे, मेरे को मालूम है थोड़ा पहली बार शायद मैं फिजिक्स का काम दे रहा हूँ, ऐसा पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स का काम देता था, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप फिजिक्स का थोड़ा दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा थोड़ा फिजिक्स, अब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको फिजिक्स का। सी आई एम स्लोली क्या कर रहा हूँ पढ़ाने का, अपना ये मेरा तरीका, स्लोली आई एम मेकिंग यू स्टैंड ऑन योर फीट, खुद होके पढ़ाई करने की तरफ मैं आपको ढकल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जैसा मैथ्स में एकदम मेरे को मालूम है, मैथ्स ये फिजिक्स से बहुत ज्यादा परफेक्ट हो गया, और वो लॉजिकल भी स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझ में आता, ये इसमें इमेजिनेशन है फिजिक्स। डन, मैं क्या बोला हूँ समझ में आ रहा है, क्या बोला हूँ समझ में आ रहा है? आप तीन चीजें, चलो हैंड रेस करके बोलो कौन सा तीन चीजें समझ में आएगी, तीन चीजें मैं रिपीट करता हूँ। B0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, B0 इज फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू था वो कैलकुलेट करना है, C0 इज फॉर एनर्जी, C0 A0 हमने कैलकुलेट किया कल किया है, और मुझे आपने सामने बोला आपने किया है, उसी तरह से B0 भी कैलकुलेट करना है, C0 भी कांस्टेंट फॉर एनर्जी, राइट, वो कैलकुलेट करना है, दोनों की वैल्यूज आपको पता है, B0 की वैल्यू पता नहीं है, B0 की पता नहीं, आप निकाल लो, C0 की यू नो इट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, प्लस आपको ये स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन खान एकेडमी का देख के बोलो या कहीं से भी देखिए, जो भी है आप रेफरेंस ले सकते हैं, या मैंने जो बताया पूरा, मैंने भी क्लास में पूरा बताया, वो रेफरेंस मैं तो बहुत सीधा बोला हूँ, VN स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो, RN सब्स्टिट्यूट करो, आपको आ जाएगा, तो जो आपको जो मेथड सही लगती है वो मेथड सही करो, इसके बावजूद भी अगर नहीं आता है तो तुम्हारा विल एक्सप्लेन यू, बट C0 की वैल्यू आनी चाहिए, और कल क्लास शुरू होने से पहले प्लीज प्लीज आप PDF भेजो, आप आपके होमवर्क भेजो, 2 लाइन लिखा हुआ भेजो, मेरे को समझ में आता है इसको यहाँ तक समझ में आया, नहीं तो फिर मेरे समझ में नहीं आता,
आप ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे, 3 दिन से किसी ने कुछ, 4 दिन हो गया किसी ने कुछ नहीं भेजा पीडीएफ। मतलब आप मेरे को क्यों बार बार बोलने लगा रहे हैं? मैंने ये भी बोला था, ये इसमें अभी होमवर्क है, होमवर्क कर सकते ना आप, क्यों नहीं? क्या चैप्टर खत्म होगा उसके बाद होमवर्क करेंगे? बहुत लंबा पड़ता है फिर। चैप्टर खत्म होने के बाद फिजिक्स में होमवर्क करने को अगर आप लेंगे तो खत्म हो जाओ, यू विल बी फिनिश्ड। मैं आपको दिखाता हूँ कितने क्वेश्चन है, देखो। लेट अस गो टू द होमवर्क ऑफ दिस चैप्टर, लंबा चौड़ा होमवर्क, ये देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, आंसर इन ब्रीफ है, राइट, आंसर इन ब्रीफ है। और फिर क्वेश्चन नंबर ये 3 से लेके फिर ये चालू हो गया न्यूमेरिकल्स। कितने हैं? 24 न्यूमेरिकल्स। एक एक न्यूमेरिकल को फिर कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है, मालूम आपको, स्टकअप हो गए तो ऐसा नहीं करने का, जितना शुरू हुआ है जितना कर सकते हैं। देखो अभी ये आंसर इन ब्रीफ, स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, बिल्कुल 3 पोस्टुलेट लिख सकते हैं। स्टेट द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अपने को मालूम है 3 डिफिकल्टीज क्या थी, है ना। ये शो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लिमिटिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइमन एंड बार्क। जो जो हो सकता है, जो जो आ सकता है वो आप करो, जितना कर सकते हैं ना, जितना अभी इसमें से एक दो तो कम से कम होगा। देखो स्टेट द तीसरा, स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ एन, अभी करे आपने, देखो तीसरा वाला इक्वेशन। ये देखो ये पांचवा, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम, जो वेलोसिटी है ना, ओमेगा निकालने का उसके ऊपर से सिर्फ, राइट। तो ये चीजें आनी, मतलब मैं जो बोला जो है ना, एक 5-7 क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ये देखो ये पूरी चीज है, ये यूज एमई की वैल्यू कितनी, एटॉमिक मास यूनिट कितना, एमपी मास ऑफ प्रोटॉन कितना, ये यू कितना है ना, सी स्क्वायर मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना, एटॉमिक यूनिट में भी लिखा और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिखा। फिर इसी का आगे वापस कैलकुलेशन है अपना, राइट। तो ये 3 चीजें आपको मुझे लगता है आएगी। चलो हैंड रेस करके बोलो क्या क्या बोला मैंने, समझ में आया? सो दैट आई कैन स्टॉप। B0 की कीमत निकालनी है, C0 की कीमत निकालनी है, ये En प्रूव करना है एनर्जी का, राइट। और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं वो क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है और मुझे पीडीएफ भेजिए। सॉल्व करना है मतलब सॉल्व करके आपके पास रखोगे, मुझे समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। आपको मैंने अलग से करके दिया है, वो मेल आईडी है वो सब बना के दिया, फटाफट भेज सकते हैं। सारा इतना स्ट्रीमलाइन करके दिया है आपके लिए, इतना आसान करके दिया है मैंने, फिर भी क्यों नहीं कर रहे समझ भी नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है चलो रुकते हैं, नमाज का मगरिब का वक्त है, इंशाल्लाह कल 6 बजे ये हो जाना चाहिए अच्छे से, तीनों रेडिया है, वेलोसिटी एंड एनर्जी।